चलिए ध्यान दीजिए, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम कल क्या देख रहे थे? प्रेजेंट टेंस में रूल देखा था हमने। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा और कब वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। ठीक है, उसी को आज देखेंगे। यानी सब्जेक्ट होता है वो तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, या तो होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। और हर में दो तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, अब समझते हैं फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। ठीक है, जो बोलता है, जो वक्ता है। यानी मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सिंगुलर नंबर मैं हो गया। और हम सभी अगर बोल रहे हैं तो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। वी, हम लोग, ये किसमें आ जाएगा? प्लूरल फर्स्ट पर्सन में। क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया। सिंगुलर यानी मैं, और प्लूरल मतलब हम लोग। हम या हम लोग होगा तो क्या होगा? प्लूरल होगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुनता है। ठीक है, जो श्रोता है। यानी कौन श्रोता है? तुम हो, तुम लोग हो, आप हैं और आप लोग हैं। समझ में आया? अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि चार वर्ड आपको शब्द मिलेंगे हिंदी में। जैसे क्या मिलेगा? तुम लोग, आप और आप लोग। लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसके लिए क्या होता है? एक ही होता है। हाँ, क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। यानी सिंगुलर में भी क्या होगा? यू, और प्लूरल में भी क्या होगा? यू। लेकिन जब उसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो क्या होता है? तुम लोग, आप और आप लोग। समझ में आ गया कि सेकंड पर्सन क्या होता है? अब आते हैं थर्ड पर्सन। क्या आते हैं? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे बोला जाएगा वह। कौन है? वह। अगर पुल्लिंग है तो क्या होगा? ही। स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? सी। समझ में आया? इट है यानी यह के लिए होते हैं, और निर्जीव के लिए लगा सकते हैं। और क्या आता है? एक नाम। क्या होता है? एक नाम। जैसे क्या होता है? रीता, गीता, ठीक है, श्याम, शिवांश है, स्नेहा, विनीता, ऐसे नाम है तो क्या होगा? एक नाम होगा तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। समझ में आया? और प्लूरल नंबर में क्या होता है? उसी का बहुवचन। जैसे वे लोग, ठीक है, वे, उनके बारे में बातें हो रही है। या एक से ज्यादा नाम। कैसे होगा एक ज्यादा नाम? जैसे दो लोग हो गए, शिवांश, शौर्या, ठीक है, विनीता, सुनीता, ठीक है, ऐसे नाम आएगा। ठीक है, अगर एक साथ नाम आ रहा है, एक से ज्यादा नाम आ रहे हैं तो क्या होगा? वो उसको करेंगे थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, यानी बहुवचन में। अब यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि किसके साथ लगेगा वर्ब का पहला रूप, किसके साथ लगेगा वर्ब का पांचवा रूप। यानी जब भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप। पहला रूप क्या होता है? जैसे जो मूल रूप होता है, जैसे गो, रीड, राइट, डांस, ये सब क्या आता है? वर्ब का मूल रूप। उसको बोलते हैं वर्ब का पहला रूप। क्लियर हो गया? कहाँ कहाँ लगेगा अगर देखा जाए तो यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बोलेंगे सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, इसके साथ लगेगा वर्ब का पहला रूप। ये सब्जेक्ट क्या क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्या क्या बताया था मैंने? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, ठीक है, प्लस प्लूरल, ठीक है, और क्या लगेगा प्लस में? सेकंड पर्सन का दोनों, सिंगुलर प्लूरल दोनों, ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर क्या लगेगा? थर्ड पर्सन का ओनली प्लूरल, ठीक है। इन सभी अगर ऐसे सब्जेक्ट होंगे, कर्ता होंगे, उनके साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप। क्लियर है? अब आते हैं सब्जेक्ट अगर हो, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप कब लगेगा? अब देखिए, ओनली थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या क्या आता है क्लियर कर लो। इसको हम बोलते हैं बाकी सबके साथ। इनके अलावा बाकी सबके साथ क्या लगेगा? रेस्ट ऑल। क्या है? रेस्ट ऑल। जितने बच गए सबके साथ हम लगा देंगे क्या?
वर्ब का पांचवा रूप। क्या क्या बच गया इसमें? ही, सी, इट, नेम, कोई कोई नाम आएगा उसके साथ क्या लगा देंगे हम? वर्ब का पांचवा रूप लगा देंगे। अब एक सवाल आएगा दिमाग में कि वर्ब का पांचवा रूप बनता कैसे है, ठीक है? यानी वर्ब के पहले रूप के साथ, यानी मेन वर्ब के साथ यदि हम एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ब का पांचवा रूप। जैसे एग्जांपल के लिए गो, गो है, गो मतलब क्या होता है? जाना। तो जाना में क्या अगर हम एस ईएस जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? ईएस, तो क्या हो जाएगा? गोज। समझ में आया? तो ये वर्ब का पांचवा रूप हो गया। वैसे ही अगर क्या है? रीड, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। इसमें अगर हम एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रीड्स। समझ में आया? क्लियर है? तो हम क्या हो जाएगा इसके साथ? एस जोड़ेंगे, रीड्स हो गया, तो वर्ब का पांचवा रूप हो गया। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो हम प्रेजेंट टेंस में क्या देख रहे हैं अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसका कौन सा जब ये सेंटेंस है? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। इसका मतलब क्या होता है? सकारात्मक, जो हमारा होता है साधारण वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। इसके साथ क्या लगाएंगे हम? हमने देख लिया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल नोट करते हैं। जैसे आप लोग नोट करो, वह बाजार जाता है। लिखो क्या होगा? वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। चलो, कौन बताएगा? बीता बताएगी। वह बाजार जाता है, क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? गोज टू मार्केट। वेरी गुड। तो ही कहाँ आ रहा है? देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आ रहा है। तो इसके साथ क्या लगेगा? क्या बताया था मैंने? वर्ब का पांचवा रूप। तो क्या हुआ? गो। गो का पांचवा रूप क्या हो जाएगा? गोज। तो ही गोज टू मार्केट। समझ में आया? अब लिखो, हम लोग पढ़ते हैं। लिखो, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। इसका कैसे बनेगा? वी रीड। क्या होगा? वी रीड। वी मतलब क्या होता है? हम लोग। किसमें आया? फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आया। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में क्या है? सिंगुलर हो या प्लूरल, हम क्या लगाते हैं? वर्ब का पहला रूप। तो पढ़ना क्या होता है? रीड। READ। समझ में आ गया? एक और देख लो एग्जांपल। जैसे बोला जाए, आप लोग विद्यालय जाते हैं। लिखो, आप लोग विद्यालय जाते हैं। लिख लिए? अब आप लोग हो गया, किसमें जाएगा? सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में। ठीक है, इसके लिए भी क्या आता है? यू। तो यू हो गया। और जाना का क्या होता है? गो। तो अगर आप लोग देखोगे तो किसमें आएगा? अगर ये सेकंड पर्सन के प्लूरल वाला है तो कहाँ जाएगा? ये सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन के सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो तो उसके साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा। यानी यू गो टू स्कूल। क्या होगा? स्कूल। स्कूल लिखो, SCHOOL। ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? और एक देख लो, वे लोग वे लोग खाना खाते हैं। देखो, वे लोग खाना खाते हैं। लिख लिए? अब देखो, वे लोग किस में आएगा? दे। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हमने देखा था सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तो उसके लिए भी वर्ब का पहला रूप लगेगा। ठीक है, तो दे ईट फूड। वेरी गुड। देखो, आज हमने क्या देखा?
अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, कहाँ पे क्या लगता है, ठीक है, और वो कैसे निकाला जाता है, भी का पहला रूप या पांचवा रूप कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे हम सिंगुलर प्लूरल पहचानते हैं और कहाँ पे क्या लगाते हैं, ठीक है। चलो फिर हम आगे कल क्या देखेंगे, इसी का सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, कैसे बनाते हैं और उसके रूल क्या होते हैं और उसके एग्जांपल से हम समझेंगे। तो तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।